जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म साधना में। सभी भक्तों को, सभी संतों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण। आप लोग श्रीमद् भागवत महात्म्य सुन रहे हैं। हम सबका, आप सबका परम सौभाग्य है कि जो भी भक्त प्रतिदिन, जो भी जीव प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महात्म्य यानी भगवान की कथा पढ़ता है, सुनता है, वो तो परम सौभाग्यशाली है ही। और उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। इसलिए आप लोग अवश्य सुने। हरिओम न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या परमाणं तत्र गोपिकाः नृणां जन्मशास्त्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलो भक्तिर्भक्त्या कृष्णा पुरा स्थिता भक्ति द्रोह करा ये चाहते सीदंते जगत तरये दुर्वासा दुखिमा पन्ना पुरा भक्ति विनिंदका अलम वर्तैरिलम तीर्थैरिलम योगरिलम मखे अलम ज्ञानी कथा लापेरि भक्ति रेकयो मुक्तिदा सूत उवाच इति नारदे निर्णीतम स्वमाहात्म्यम निशम्सा सर्वांगी पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम बरबीति। तब यानी नारद जी, महर्षि नारद जी भक्ति से आगे क्या कहते हैं? तब वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान बस में नहीं हो सकते। तब वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान बस में नहीं किए जा सकते। वह केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं, यानी भक्ति करने से ही भक्त के बस में हो जाते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का शास्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। मनुष्य का शास्त्रों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, उसी पुण्य के प्रताप से उस मनुष्य के मन में भक्ति उत्पन्न होती है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वो तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस भरत तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधकों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और मैं उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, हे नारद जी, आप धन हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी।
साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरी पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति की भजन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और मैं हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, हो ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ बैराग जल्दी जाग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे मैं जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस के कारण मैं दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उगाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलू की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और मैं सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी ये नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सोनुक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। हे देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वो कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी महान भक्तों को, महान संतों को कोटि कोटि जय श्री राधे। भगवान करे आपका दिन, आप सभी का दिन शुभ हो। हरि ओम।